हर मुमकिन कोशिश लगातार कर रही है, चाहे वो इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख करना हो, फिर 5 लाख करना हो, या फिर दबिश बनाकर उसके गुर्गों को ठोकना हो। पूर्ण खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही सपा से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विपिन शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, न्यूज वन इंडिया एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम जी, शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरीके की चीज है, इसमें फायदा और नुकसान की बात ही नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसका संरक्षण उसे प्राप्त था, उसे फिलहाल अभी भी उसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है। इतना हीनियस क्राइम है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं जा सकता है कि इससे सत्ता पक्ष को या भाजपा से जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा या अन्य विपक्षी दलों के लोगों से क्या लाभ और हानि का विषय नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि 6 दिन हो चुका है, अभी भी फरार है। जिस तरीके का हीनियस क्राइम उसने किया पुलिस के अगेंस्ट, पुलिस के अंदर उसकी जिस तरह की साख रही है, एसएसपी के को भी जो इस समय डीआईजी हो गए हैं, वो एसटीएफ में उनको जांच से हटाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी भी संलिप्तता सरकार को दिखाई दी है। सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता का संरक्षण उसे कहीं ना कहीं से जो पहले प्राप्त था, वो आज भी इसलिए प्राप्त है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा अगर जिंदा, तो गोल पट्टी सबकी खुल करके सामने आ जाएगी। तो इसमें गुड वर्किंग में जो भी ये करने प्रयास, तो कपिल जी डर तो आपको भी होना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं। श्रीवास्तव जी, मुझे 10 सेकंड आपको बीच में रोक के कहूंगा। बिल्कुल नहीं, आप ये कह रहे थे कि वो जो आपके मंत्री हैं, जो उनके घर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के घर मंत्री नहीं जाते और बड़े बड़े डॉन के घर मंत्री, जिंदा क्यों चाहिए अखिलेश यादव जी को? जिंदा क्यों चाहिए अखिलेश यादव जी को? उसको फिर से टिकट देना है क्या? जिला पंचायत लड़वाओगे? अरे जिला पंचायत लड़वाओगे क्या? या उसके घर जाकर उसकी खैर खबर लोगे? या वो जो घर टूटा है उसको चंदा इकट्ठा करके समाजवादी की तरफ से दोबारा से बनवाओगे? क्योंकि दर्द तो आप ही को है इस समय। अरे कपिल जी, ये बताइए, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार समय से पहले जो चीजें पहुंच जा रही है, समाजवादी पार्टी अपरोक्ष रूप से उसे समर्थन कर रही है? क्योंकि आपका तो पुराना नेता है ना वो। अरे कपिल जी, आपका तो पुराना नेता है, जवाब तो दीजिए। शिवम जी, कपिल जी, छोटे भाई का कहना है। कपिल जी, एक सवाल तो बनता है। कपिल जी, उनका संरक्षण और संवर्धन प्राप्त है। कपिल जी, अधिकारियों का कपिल जी, बुलेट ट्रेन को हम चला रहे हैं, आप इतना स्पीड से क्यों निकल रहे हैं? इतना दर्द हो जाता है आपको दुबे का नाम सुन के। एक मिनट कपिल जी, देखिए, आप लगातार 3 दिनों से सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे कनेक्शन बीजेपी नेताओं के साथ विकास दुबे के निकल के आए हैं, लेकिन आज जो 3 तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें कुछ तो कहती है ना। आपके सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया, वो विकास दुबे के घर से ही वो तस्वीर आती है, उनके घर में लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं, विकास दुबे साथ है। सतीश निगम जो आपके सपा से विधायक थे, और तो और जो वांटेड है गुड्डन, उसके साथ खुद अखिलेश यादव की तस्वीर है। तो क्या इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? चलिए, बीजेपी के साथ जो है वो बीजेपी की मिली भगत नहीं, मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं। कपिल जी को मैं चैलेंज देता हूं, इनके घर में कभी अखिलेश जी आए हो तो वो फोटो दिखा दे। कपिल जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं समाजवादी के लिए, टीवी पर बैठकर। इनके घर, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक आए नहीं, और मुंडे समाज के घर कौन है? जवाब लेने से इस मामले में आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं तैयार आप जवाब दीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल करती है, वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तो कपिल जी, ब्रजेश जी का सवाल ये था कि अखिलेश यादव के साथ में मोस्ट वांटेड की जो तस्वीर है, ये भी आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? भाई, मैं तो ये सीधी बात कह रहा हूँ कि जो जनता मैं आऊंगी, आप सभी लोगों के साथ में जुड़ूंगी फिर से। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, अभी जिक्र किया गया है, मतलब दुर्दांत अपराधी भी अब प्रचार प्रसार करेंगे। सपा की आजीवन सदस्य भी थी विकास दुबे की पत्नी, 2015 में दिया था 20,000 रुपए आजीवन साथ जुड़े हुए। कपिल जी, अब आप इस बात को तो नकार नहीं सकते, आपने अखिलेश यादव के साथ तस्वीरों को नकार दिया, लेकिन ऋचा दुबे जो पहले अपराधी रही थी, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे ब्रजेश जी, के साथी रही थी, उनके क्राइम पार्टनर रही थी विकास दुबे की, बाद में इनकी शादी हुई, वो आजीवन आपकी पार्टी की सदस्य। सर, प्रचार प्रसार आपकी नीतियों का।
हाँ। सबसे पहले सृष्टि पांडे जी, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ कि वो हमारे यहाँ की आपके सिरे से नकारने से कुछ नहीं हो जाता कपिल श्रीवास्तव जी। अरे नहीं, 20,000 रुपए लाओ, गुंडा हो, मवाली हो, माफिया हो, गैंगस्टर हो, कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता आपकी झोली में है और आपकी नीतियों का प्रचार करना है गैंगस्टर को भी। और आपने प्रश्न कर लिया, थोड़ा कम से कम धैर्य रखिए ना आप। वरिष्ठ अगर ये पाया गया होता कि वो भाजपा की सदस्य है, सदस्य अगर नहीं होती तब आप क्या करते? तब भी यही अल्फाज आप दोहराते। उसका भी जवाब दूंगा। खैर तो रख लो, थोड़ा सा धैर्य। इन्होंने जो सृष्टि जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि वो फॉर्म भरी थी। हाँ। मैं ये कहता हूँ, हमारे यहाँ जो सक्रिय सदस्य होते हैं उनकी एक रसीद हमारे यहाँ कटती है, उस पर रसीद नंबर होता है और सारी चीजें होती है, दस्तखत मोहर होती है। अगर वो आपके पास है, दिखाइए। वो भी दिखा देंगे सर। आपको कितने सबूत चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्म भर देने से मैं आजीवन सदस्य नहीं किसी का हो जाता। हाँ। मैं कह दूं मैं फलां पार्टी के लिए मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, उसके लिए नहीं हो जाता। हाँ। तो देखिए, इस तरह की बातें ना करें। मतलब आपके यहाँ ऐसी खुली छूट है, लेकिन आपके यहाँ ऐसी खुली छूट है कि कोई भी आकर आपकी नीतियों का प्रचार प्रसार कर लेता है। ये छूट समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है कि उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने के माफिया अपराधी आकर आपकी नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, एक बात बताएं, किसके नहीं करते हैं? वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों पे सबसे ज्यादा अपराधी को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो मैं मान रही हूँ यहाँ बैठकर, भारतीय जनता पार्टी की पूरी मिली भगत है। लग रहा संपर्क टूट चुका है। धर्मवीर जी, अब क्या कहेंगे सर? आप लगातार कनेक्ट की, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आजीवन सदस्य हमारे यहाँ हो और इनको मालूम ही नहीं है, इतने मासूम है कि मालूम ही नहीं है। विपिन जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जब किसी भी राजनीतिक दल का नाम आता है तो वो राजनीतिक दल अपने तरीके से उसको डिनायल मोड पर चला जाता है। कपीश जी दोबारा जुड़ गए हैं। कपीश जी थोड़ा सा सुनिएगा कि जिस तरीके से जब आपका नाम आया तो वो एक फॉर्मल है कि भाई हम आपने फॉर्म भर दिया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर हम आरोपी कैसे हो गए, अपराधी कैसे हो गए? तो बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी बात है कि 60 मुकदमों के बाद अगर आप सजा याफ्ता नहीं हुए तब तो माननीय बना रहा, तब तो फिर किसी सरकार पर उसका कोई आरोप ही नहीं बनता ना। आप कह रहे हैं मैं पाक साफ हूं, बीएसपी कह रही मैं पाक साफ हूं, बीजेपी कह रही मैं पाक साफ हूं, तो ना तो कोई कार्रवाई करने की बात थी और ना ही किसी तरीके से किसी पर आरोप बनता है। फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों किए जा रहे हैं? एक्चुअल इस चीज को मानते क्यों नहीं है कि ये आप ही सब लोगों के प्रश्रय के चलते ही कोई अपराधी, जो छुटभैया अपराधी होता है, वो इतने बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लेता है। आपको नहीं समझ में आता कि आखिर कैसे ये आप ही के लिए, आप ही के सरकार के लिए, आप ही के सरकार में काम करने वाले तमाम मुलाजिमों के लिए वो एक काल का रूप अख्तियार कर लिया। क्यों नहीं कहते सब लोग मिलकर के कहते हैं कि नहीं, विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी जो है कनेक्शन है वो सब उजागर होने चाहिए जो है। लेकिन जो मेरा कनेक्शन है वो बिल्कुल पाक साफ है, मैं तो फॉर्मल था, बाकी उसके डीप कनेक्शन है। आखिर क्यों फेस सेविंग होती है बार बार? देखिए, सबसे बड़ी चीज है श्रीवास्तव जी, मैं शुरू से आपने मेरी बात कही कि हम अगर किसी का फॉर्म भर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात स्वीकार करें। मैं आपको पॉजिटिव रूप से कह रहा हूं कि हमारे यहाँ से ना वो चुनाव लड़ी है, ना समाजवादी पार्टी ने उन्हें कोई टिकट दिया, ना उनका प्रचार। दूसरा, अगर कोई ये कहता है कि हम समाजवादी पार्टी के साहब, जब वो चुनाव लड़ रही थी उन्होंने समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बाकायदा रिसीट दी है। उन्होंने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं? चुनाव में आपको भी मालूम है कि हम उसके घर जाकर के जिस तरह फरार चल रहा है उसे जाकर रसीद मांगने नहीं जाएंगे। आपको मैं चीजें कह रहा हूँ, वो हमारी पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़ी है। दूसरी बात मैं एक बार जरूर कहना चाहूँ, वो आज भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, कौन व्यक्ति नहीं कर रहा? मैं तो कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में जो भी नंबर्स आए हैं, जिन नेताओं से, अखिलेश जी से कहिए उसमें सफाई में, अखिलेश जी से कहिए कि आखिर रजिस्ट्री सीटर गुड्डन के साथ क्या कर रहे थे, कौन सी गलबैया कर रहे थे? आप उंगली बाद में उठाइए, आप चाहे भाजपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, आप पहले उसकी जो है मुखालफत कीजिए ना। आप बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं अखिलेश जी से कहते हैं कि उसकी मुखालफत करें जो है, वो जस्टिफाई करें उसकी उस तस्वीर के मायने क्या है? धैर्य ही नहीं है भाई, धैर्य नहीं है आप लोगों को। अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरी राय तो जान लीजिए। तो बताइए, एक तरफा कहना है, बताइए गुड्डन त्रिवेदी के साथ अखिलेश यादव के क्या संबंध थे? आप खुल के बताइए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ राजनाथ सिंह के श्री प्रकाश शुक्ला के साथ संबंध थे।
वो अगर फोटो देख करके कहा जाए ठीक है, राजनाथ सिंह भी तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इस बिना पर अखिलेश यादव को सजा नहीं मिलनी चाहिए? कलराज मिश्रा के साथ श्री प्रकाश की फोटो रही है, आप देखिए, हम यहाँ बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बीजेपी को हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कैसे ये पूरा नेक्सस, आप सुनेंगे ही नहीं, देखिए आप मेरी बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं आप बताइए ना। मैं एक साक्ष्य के तौर पे आपको बातें रख रहा हूँ, आप एविडेंस के साथ बात देना नहीं कह रहे। बताइए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आज मैं पिछली डिबेट में भी मैं एक बात कह रहा हूँ, शिवम भाई से भी मैंने आग्रह किया कि अगर ब्रजेश पाठक जी के साथ ये फोटो अंतरंगता वाली बाहर आई है, इनको निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। मैंने ये कहा, मैं नहीं जानता कि ये फोटो सत्य है या झूठ है, मैं उस समय भी ये बात कह रहा हूँ, और मैं आज भी किसी के साथ इन फोटो की बात में कह रहा हूँ। देखिए कपिल जी मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूँ, ठीक मिनिस्टर के घर में, और इसको छोड़ दीजिए कपिल जी, एक और चीज छोटी सी आपको बताता हूँ, आपकी सरकार जब थी तो आप किस तरह से काम करते थे? देंगे गिरफ्तारी के बाद किसकी गिरफ्तारी? विनय तिवारी जो कभी आपके भी बड़े खास थे। गिरफ्तारी तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इनको तो क्लू बहुत पहले से मिला था। दूसरी बात, हम आपको एक बात श्रीवास्तव जी कहना चाहते हैं कि जो 23 मार्च को चिट्ठी लिखी थी देवेंद्र मिश्रा ने, इन्हीं विनय तिवारी के खिलाफ लिखी थी, और सारे षड्यंत्र को खोल के रख दिया था कि 150 केस के अंदर ये वांटेड है, और इसको ये पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और जो एसएसपी उस समय अनंत देव जी थे, उनकी भी चीजें साठगांठ खुल करके सामने आई थी कि आखिर उन्होंने इस चिट्ठी पे क्यों नहीं जांच बैठाई, क्यों नहीं उस समय तत्काल इसको सस्पेंड कर दिया या लाइन हाजिर कर दिया। तो ये कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कपिल जी हम आएंगे आपके पास में। ओपी सागर साहब पूर्व आईपीएस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ते हैं डिबेट में। ओपी सागर साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले अपने मुद्दे पर ही आपका रिएक्शन चाहेंगे कि तमाम अपराधी। एक बेहद ही रोचक इनपुट मिला था जब जो है विकास दुबे भागा है, तो एसटीएफ की जांच में आया कि दरअसल वो भागते समय उसने साइकिल और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है, और वो आपका निशान है। तो ऐसे में ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आपको यकीन है कि गिरफ्तार कर लेंगे? देखिए, बाकायदा उसको जो है वो सत्ता संरक्षण प्राप्त था, और इतनी बड़ी हिमाकत करने के बाद आपको कितने बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, जानते आप लोग सब है, वो चाहे जो कहते, लेकिन वो बहुत सेफ्टी से है। और जिस तरह से शिवम भाई शुरुआत में कह रहे थे कि उसको हरियाणा के अंदर ट्रैक किया गया और वो बहुत कम, वो पैदल नहीं चल पा रहा है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, ये कह के वो अपने ही सरकार की हंसी उड़वा रहे हैं कि 6 दिन हो गया वो नंगे पैर भाग रहा है, साइकिलों से भाग रहा है, साइकिल से चलने को मजबूर है। ये बहुत जरूरी है, और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल रात में फटकार लगाई है, हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी इस पर भी काम करेगी। प्रशासन के अंदर जो लूपहोल्स है उसको आप निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार के कितने लोग मिले हुए हैं उसको भी निकालना आपका ही काम है, क्योंकि ये सब आपकी सरकार में हो रहा है। जिनके ऊपर आप यहाँ पर छींटाकशी कस रहे हैं वो जा चुके हैं, उनकी सरकार जा चुकी है, अभी बैठे आप हैं, इसलिए देखना आपको पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। बैठे आप